तुम्हारा जो कथन है वो सुंदर है। इधर ललकारा कहे नली तुम सुपीवा कहे अंगद हलवा तो भुवन सीवा। यहाँ तक आपका कहना बहुत ही सुंदर है, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। यूं ही जब आगे की ओर बढ़ा तो आपने अपनी संस्कृति का ध्यान न रखते हुए आपने मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया, अपनी ही संस्कृति को लांघे। कहा विभीषण भ्राताद्रोही, अरे सदैव सम्मान करते आए हो, ज्ञानी राजा के पुत्र हो, ऐसा कहना, चाचा का नाम लेना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। इससे तात्पर्य क्या है? चाचा ने क्या तुम्हारा ऐसा कार्य बिगाड़ा? क्या तुमसे कोई अपवाद किया जो आज नाम लेकर के उनका अपमान करना चाहते हो? यह तो सम्मान होता है और वो सम्मानीय है, सर्वोपरि है, तुम्हारे पिता के समान है। हमें थोड़ा दुख इस बात का लगा। कहे इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी, आपका आगमन आज हमारे समक्ष हुआ है। जानना चाहते हो तो मैं अवश्य अवगत कराऊंगा। सम्मान उस व्यक्ति का किया जाता है जो व्यक्ति सम्मान के काबिल हो, जो व्यक्ति अपने भ्राता के चरणों में प्रेम करता हो, जो प्राणी अपने भाई के आदेश अनुसार कार्य करता हो, उसका सम्मान करना अति आवश्यक है। आज हमारे चाचा श्री ने हमारे पिताश्री के आदेश का सम्मान नहीं किया, हमारे पिताश्री के आदेश को नहीं माना, और जिसने पिता के आदेश को नहीं माना ये कहना उसे कदापि नहीं माना। क्या नहीं माना? क्या जान सकते हैं? सब कुछ जान सकते हो। कहने का आशय हमारे पिताश्री ने जिस कार्य को किया है उसे संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। जिस कार्य को हमारे पिताश्री ने किया है उस कार्य को संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। इस वक्तव्य को मेरा प्रश्न जो है उसका उत्तर चाहिए। वही प्रश्न है जो प्रश्न तुम कर रहे हो उसी का उत्तर दे रहा हूँ। जिस प्रश्न को तुम कर रहे हो उसी का उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन उत्तर जिस तरह से तुम चाहते हो उस तरह से उत्तर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की सेवक हो। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है तो उत्तर भी मर्यादा के अनुसार देना है। इसलिए हमारे पिताश्री ने जिस कार्य को किया है उस कार्य को संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। उस कार्य के लिए हमारे पिताश्री को हमारे चाचा जी ने रोका, हमारे पिताश्री ने चाचा जी का कहना नहीं माना। क्या नहीं माना? यही तो हम जानना चाहते हैं। वो नहीं कहना चाहता हूँ जो कहना चाहते हो, यही कारण है। मैं कह रहा हूँ जिस कार्य को तुम पूछ रहे हो उसी कार्य का उत्तर दे रहा हूँ। यद्यपि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। हमारे पिताश्री जिस समय छाती का हरण करके लाए, चाचा जी के द्वारा समझाया गया, हमारे पिताजी ने इनकार कर दिया। मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप इस लंका से निकल जाए। बस ये तुम्हारा प्रश्न था, और प्रश्न का उत्तर जब चाचा श्री ने ये नहीं माना तो मैं अपने चाचा श्री को नहीं माना। अगर भाई कहे कुएं में गिर जाओ तो गिर जाना चाहिए। अब हमारे पिता के 20 नेत्र 20 कान जिससे वह देखता और सुनता है, और तेरे जैसे पिता की बात अंधा पैदा नहीं करता है। विभीषण जी ने स्पष्ट कहा था जो परिणाम निरार
बसाई और तजो क्रोध जन्म की नहीं। तात राम ने नर भूपाला भुवनेश्वर काल से काला। जब वो काल में भी काल है, इसमें उसने क्या बुराई की? तुम्हारे भाई का सम्मान रह जाता और माता को वापस दे देता तो क्या तेरा हित हो जाता? अब रही बात मेरे द्वारा भी विनती की गई, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। इतना कहा मान तुम लीजो, मोरे कहे जान की दीजो। परिणाम क्या मिलेगा? राम चरण पंकज और धरहु, तो लंका अचल राज तुम करो। बताओ तुम्हें अचल राज करना है, श्रवण लंका है, तुम्हारी यहाँ किस बात की कमी है? सुख संपत्ति, सुख सेन सहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। जिसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी जो अनर्थ पर कुमार पर पग रख दे, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अगर समझाया जाए तो मूर्ख मानने वाला नहीं है, ये भी शैतान है। मूर्ख फूले फले न पेड़, यद्यपि सुधा वर्षे जलद, मूर्ख हृदय न थे, चाहे गुरु मिले ब्रह्म। बताओ कहाँ तक समझाए? तुम्हें तो वही पहाड़ आता है कि 16 दूनी 8 दूनी 16 नहीं, 16 दूनी 8। ऐसे है कि पिता की इच्छा, कर्म पाप अन्याय का साथ लेने वाले आज तुमको वही स्थिति आ गई। ये समय तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। तुम्हारा कितना नुकसान हो गया, तुम्हारी कितनी सेना मारी गई और तुम अभी तक चिंतित नहीं हो। हम ऐसे हैं, हम ये करेंगे। तुम्हारे बाप ने सुखरिया कभी मारी विराम लगा दीजिए, जाओ विराम, आप विराम लगा दीजिए, इसलिए लगा दीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सेवक हैं। अगर आपको जिस बात को प्रस्तुत करना है, अगर ऐसा के अनुसार करें, ये हमारा निशाचरों का कथन है। हम बाप हैं चाहे बेटा कहें, ये हमारा कथन ही आपको मुखारबे से अच्छा नहीं है। हमने क्या बोला? इसलिए पहले हमारी बात सुने, आप हमारी बात सुने। आपको इस आधार नहीं, ज्ञानियों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। आपके बारे में कहा गया अतुलित बलधामम हेम सेरा देहम उदरुण किसान ज्ञान नाम उदयम सकल गुण निधानम पावनाराम भीषम रक्त प्रिय भक्तवान जातम नमामि। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं चाहता ये हूँ आप भले ही इतनी वार्ता को प्रस्तुत कर दें। आपके द्वारा कहा जा रहा सो कल्याण लीलार गोसाई चौथ चंद्रा की नाई। हमारे चाचा श्री ने हमारे पिताश्री को समझाया, लेकिन हमारे पिताश्री ने नहीं माना, क्योंकि हमारे पिताश्री का हित नहीं होगा, अहित हो जाता यदि हमारे चाचा श्री की बात को मान जाते। ये तुम नहीं जान रहे हो, ये हमारे पिताश्री जानते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे द्वारा निवेदन किया गया, जिस समय तुम हमारे पिताश्री के समीप गए, तुम्हारे द्वारा निवेदन किया गया नहीं किया गया, तुम्हारे द्वारा चेतावनी दी गई। क्या कहा गया? फलभूषण तृष्णा और बाली उपधे सकल अतुलित बलशाली। यहाँ तक ही नहीं, जाके बल्लभ लेते उचितों चलाते झाड़ उतास दूध में जाकर हर आना पीना। यहाँ तक तुम्हारे वीरों के द्वारा कहा गया, तुम्हारे द्वारा कहा गया। भला विचार कीजिए, शत्रु पक्ष में जाकर के कोई शत्रु से कहे तो हमें जानते नहीं हो हम कितने बड़े वीर हैं। एक बात बताए तुम्हें, जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। हम उसके पुत्र हैं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हम अपनी हस्ती को हरगिज मिटा सकते नहीं। ये सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे पिताजी ने जिस कार्य को किया है, उस कार्य को अपनी इच्छा अनुसार किया है।
हमारे पिता से किसी की बात मानने वाले हैं। बकवास क्यों करते हो? कोई तात्पर्य है ही नहीं इसका। तुम कहते हो हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तुम तो ये कहो कि सर तो रख सकते हैं लेकिन सर उठा सकते नहीं। तुम्हारा सर उठेगा नहीं। कार्य ऐसा किया है जिससे तुम्हारा सर उठेगा नहीं। बताओ, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी सारी लंका की नाक कट गई, तुम्हारी गुगा की नाक कट गई, तो सर उठाओगे? मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ऐसे कार्य करने से ये ठीक आते हो। हम तो ये देखा है कि तुम साधारण वीर नहीं हो, तुम स्वर्ग से उतरे, तुमने हमारे प्राणों पर आक्रमण किया। क्या एक पवन सुत कटक बिहाला और क्रोध काला। इस समय मैंने देखा कि तुम्हारे द्वारा मेरे सेना की क्षति हो रही है, सभी प्राणों की इच्छा मिट गई है, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इन्हें प्राणों की पड़ी है। जब मैंने ऐसा देखा तो अति विशाल कर एक उपारा के कुमारा। जब मैंने स्थिति तुम्हारी बिगाड़ दी, तुमने तो बहुत महासंग्राम मचाया, क्योंकि बराबरी का कोई वीर नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए तब तक सर मारे परे भूख वीर को सिंहनाथ का दर्जा मेघनाथ रथी। तूने ऐसा घमसान युद्ध किया, ऐसा भय दिखाया सेना को, लेकिन प्रतिफल क्या रहा ये भी तो जानो। पीत विरोध सवाल सच बैर और मित्रता बराबरी से की जाती है। धन्यवाद जी, आपने कहा कि मैं वीर हूँ, तो तुम वीर हो। वीर हो, इधर देखो हम कौन है, कहो तुम वीर हो। हम वीर है, तुम वीर नहीं हो। हम कौन है, तुम वीर नहीं हो। हम कौन है ये तो बताओ। तुम ही बताओ कौन है। तुम तो कह रहे भाई तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा तुम वीर हो, मेरे द्वारा कहा जा रहा तुम वीर नहीं हो। तुम केवल बलवान हो, केवल बलवान हो, योद्धा हो, पहलवान हो। बलवान हो, बलवान हाँ, तो फिर बलवान है, कैसे बलवान है, क्या बलवानी की है, कैसे बलवान है बताओ। क्या है ये जानने की आवश्यकता नहीं। वीर हो, पहले वाली बात सुनिए। तुमको पहले सोच लेना चाहिए, हमें सोचने की आवश्यकता, इसलिए हमने तुमसे वीर कहा। तो तुम हमें कहने में तुम लाचार हो रहे, तो कहना पड़ेगा तुम महावीर हो। कैसे कहते, कैसे कहते हो महावीर हो? भाई तुम मानो नहीं मानेंगे। अच्छा क्यों नहीं कहोगे? इसलिए नहीं कहते, हो ही नहीं तो हमारा समझ महावीर। अच्छा कैसे नहीं बताओ, अगर हो तो सुन ले, सुनाओ। तुम आए थे बादशाह में, आए थे क्या तुम्हारा हाल हुआ ये बता सकते हो? अरे हाल हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? मुठका मार चढ़ा कर जाई और ताए एक मूर्छा आई। मूर्छित किससे हुए थे? हमी से। महावीर नहीं रहोगे, महावीर है और नहीं सब रजनी जब संघारे तो गए तो कालों कछुआ मारे, कछु मारे कछु मर्द से वो कछु मिले धू वो कछन जाए पुकारे प्रभु नरक बल भू। जब तुम्हारे पिता के पास संदेश पहुंचा, जब तुम आए, तुमने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र साधा तो कमल तीन विचार और जो न ब्रह्म शरीवानी हो तो महिमा बेटे अपा। इसलिए मैंने सम्मान किया था। तुमको तो मूर्छा आ गई थी, यही कहते हो बर्बाद हो। तो तुम कहते हो महावीर ना होगा मैं, तो तुमको परास्त कैसे कर देता? ठहर जाओ, अब रहने दो। अगर नहीं तुम बताते हो तो ले आए हो बदनामी को तुम्हारे पिता भिक्षुक बाबा चोरी से। तेरे पिता की तारीख कब होगी? लगन से सब हमें हमारा आया है, तुमको कर दिखलाएंगे। तो लंका में कर भीषण संग्राम माँ को हम ले जाएंगे। भाई ये बात तुम्हारी हमें अच्छी लगी, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हमारे द्वारा तुम्हें मूर्छित किया गया। मैं मानता हूँ मैं मूर्छित हुआ, तुम्हारे द्वारा परास्त किया गया, मैं
स्वीकार करता हूँ मैं परास्त हुआ, लेकिन तुमने जो कहा था मैं महावीर हूँ, मैंने कहा था तुम महावीर नहीं हो। बात ये है वीर महावीर हमारे द्वारा तुम्हारे द्वारा सिद्ध कर दिया वो तुम्हें वीर दो तेज सन्मुख चलो, ये तुम्हारे द्वारा सिद्ध कर दिया गया। अब यदि तुम महावीर हो तो हमें सिद्ध करके अवगत करा दो कि हम महावीर हैं। मैं मान जाऊंगा कि तुम महावीर हो। हमने ये कहा नहीं, हम तो कहना चाहते हैं कि शायद अगर तुम बलवान मान के हमें महावीर मान लो, जब तुम्हारे शासन मान ले हम नहीं मानेंगे तो वीर हो, हम मानेंगे, हम माने हम मानते हो क्या है, हम सत्य करना चाहते हैं। जब तुम वीर हो तो वीर को हमने परास्त किया तो हम महावीर नहीं हो गए। बताओ वीर को जो क्या कहते हैं और श्री हनुमान जी हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि तुम वीर हो और हमने तुम्हें परास्त कर दिया। अब तुम्हारे द्वारा एक शब्द और कहा जा रहा है, जबकि हमें कहना चाहिए लेकिन तुम्हारे मुखारबिन द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन चलो हम उसे नहीं दोहरा रहे हैं क्योंकि यही तो कारण है, यही कारण है हम उस शब्द को दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस शब्द को दोहराना चाहिए जो शब्द वैसे हुए वीरों को अच्छा लगे। उस शब्द को नहीं दोहराना चाहिए जिस शब्द को छोटे के वीरों को ही बुला। अगर तुम वीर हो तो वीरता दिखा डालो, टूट डाला मैदान में गल तुझे अभिमान है और अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। वीर जिसे कहते हैं, वीर की क्या पहचान है, और देखना है तो देखो उसकी बातों में कितनी जान है। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी पहचान है। अरे समस्या कान के बच्चे नहीं पर कान के पाले, नहीं तो युद्ध में लड़कर पड़ेंगे जान के लाले। ये रक्त रंजित होगी मैं धरती लाल कर दूंगा। खन्नार यदि तू नहीं समझा तो तेरा कान कर तैयार हो जाओ, तैयार हो बजाओ भेड़ी और इसी सुंदर सपाट पर श्री हनुमान जी और मेघनाथ के सुंदर सपाट पर प्रसन्न होकर कुछ श्रद्धा सुमन आए हैं जो इस प्रकार है। 20 रुपया शिवराम आचार्य जी के लिए, 50 रुपया वीरू दादा तोमर वेदोला पारिजा, 10 रुपया चंद्रशेखर के पुत्र दो प्रजापति मिलिया हार मुकाम गोगा, 10 रुपया मनोज कुमार तिवारी वेदोला, 50 रुपया शिवराम गौतम राजभर वेदोला, 20 रुपया 4 आत्माएं पहाड़ों के अपेस्टर के दीवाने, 20 रुपया भरत सिंह सिकरवा वेदोला, 10 रुपया अंशु साहब के कन्हरपुरा, 20 रुपया अखिलेश प्रजापति दुकानदार मनिया स्टेट, 20 रुपया नब्बिया सुपर शक्ति योलानी वाले, 20 रुपया भगवान सिंह कुशवाहा बालाजी चाट भंडार और 50 रुपया सीताराम राठौर लोहागढ़ 585 सेक्टर वाले, 10 रुपया अवधेश कुमार कालोरिया खेरापते, 10 रुपया वोट देना पाल साहब आए थे रियल स्टेट, 20 रुपया 4 आदमी कैपेसिटर के दीवाने पहाड़ों और 10 रुपया नारायण प्रजापति देवपुरा। समस्त दानदाताओं का समिति धन्यवाद करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। बजने दो जय श्री राम।
कहाँ चला गया? अंतरिक्ष में जाकर शरण ले ली तूने? अगर बीज था तो प्रत्यक्ष में रहता, क्यों आकाश की शरण ले रखी? हड्डी और मांस की बात कर रहा है तो हक रख रहा है। और जो बात करना रिश्ता, अरे आपका आगमन, वाह, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है श्री मेघनाथ जी का प्राइवेट सेक्रेटरी एडवोकेट राज एग्निबरेला ऑफ इंडिया के मालिक मानवगढ़ रजिस्टर। अरे आपका परिचय तो बड़ा ही सुंदर है, विस्तृत रूप में दिया है आपने। चलो अच्छी बात, इससे पहचाना जाता है तुम्हारी यात्रा अच्छी है। भले ही तुम मुख से कुछ भी कहते रहो, हृदय में कुछ और है, इसलिए तुम्हारी बचत है। तुम सदैव हमें देखते हो और सदैव हमारे सभी बातों क्या बात। जय श्री राम। जी महाराज ठीक है, फिर मिलेंगे। चलो आगे मिलेंगे, हमको देखना है, प्रभु के पास जाना है। जानी न जाए निशाचर माया, इसकी माया को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे सभी जो हो जाता है, चलो मैं मायापति के समीप। जय वारी वारी कचारे